नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो पाठकों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे विश्वास, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पुस्तक के अध्यायों का एक संक्षिप्त सारांश हिंदी में दिया गया है। अध्याय 1, अपने आप पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सफल होने के लिए खुद पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास की कमी कैसे हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करती है और इसे दूर करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वे सिखाते हैं कि कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और उनका उपयोग करें। अध्याय 2, शांतिपूर्ण मन के लिए एक नुस्खा, अ रेसिपी फॉर अ पीसफुल माइंड। इस अध्याय में पील हमें मन की शांति प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे चिंता और तनाव से छुटकारा पाएं और अपने विचारों को शांत करें। शांत मन ही स्पष्ट सोच और सही निर्णय लेने की नींव है। वे सलाह देते हैं कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है। अध्याय 3, अपनी ऊर्जा को कैसे बनाए रखें, हाउ टू सस्टेन योर एनर्जी। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमारी सोच हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। नकारात्मक विचार हमें थका देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें ऊर्जावान और सक्रिय रखते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अध्याय 4, चिंता करने की आदत तोड़े, ब्रेक द वरी हैबिट। पील इस अध्याय में चिंता को एक बुरी आदत के रूप में देखते हैं जिसे तोड़ा जा सकता है। वे चिंता के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं और इसे दूर करने के लिए व्यावहारिक तरीके प्रदान करते हैं, जैसे कि समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उन पर कार्रवाई करना। वे विश्वास और प्रार्थना को चिंता मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हैं। अध्याय 5, शक्ति के लिए प्रार्थना का अभ्यास कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस प्रेयर फॉर पावर। यह अध्याय प्रार्थना की शक्ति पर केंद्रित है। पील बताते हैं कि प्रार्थना केवल इच्छा व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। वे विश्वास के साथ प्रार्थना करने और ईश्वर पर भरोसा रखने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 6, खुशी कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। वे सिखाते हैं कि कैसे अपने विचारों और दृष्टिकोणों को बदलकर खुशी का अनुभव किया जा सकता है। कृतज्ञता और दूसरों की मदद करना खुशी प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। अध्याय 7, निराशा की आदत को तोड़े, ब्रेक द हैबिट ऑफ डिस्पेयर। यह अध्याय निराशा से निपटने और आशावाद को बढ़ावा देने के बारे में है। पील सिखाते हैं कि कैसे असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर हाल में सकारात्मक रहें। वे कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा बेहतर भविष्य की उम्मीद करनी चाहिए। अध्याय 8, आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करें, गेट वॉट यू वॉन्ट। यह अध्याय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग करने के बारे में है। लेखक विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे कल्पना और आत्मसुझाव का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदला जा सकता है। अध्याय 9, क्रोध और प्रतिशोध से खुद को कैसे मुक्त करें, हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एंगर एंड रिजेंटमेंट। पील इस अध्याय में क्रोध और प्रतिशोध जैसे नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाने के तरीके बताते हैं।
वे फॉरगिवनेस क्षमा के महत्व पर जोर देते हैं और सिखाते हैं कि ये भावनाएं हमें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर ही हम शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 दूसरों को पसंद करें, लाइक अदर पीपल। यह अध्याय दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति दयालुता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। दूसरों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना महत्वपूर्ण है। अध्याय 11 जब चीजें बिगड़ती हैं तो कैसे शांत रहें, हाउ टू स्टे काम व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। यह अध्याय हमें मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की कला सिखाता है। पील बताते हैं कि कैसे तनावपूर्ण स्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और भावनात्मक रूप से संतुलित रहें। वे संकट के समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं। अध्याय 12 स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग फॉर हेल्थ। यह अध्याय सकारात्मक सोच के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालता है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक सकारात्मक मानसिकता बीमारी से उबरने और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। मन और शरीर के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। अध्याय 13 एक खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें, यूज द पावर ऑफ प्रेयर फॉर अ हैप्पी लाइफ। यह अंतिम अध्याय प्रार्थना की शक्ति और उसके समग्र जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को दोहराता है। पील हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रार्थना को शामिल करने और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकें। कुल मिलाकर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच में असीमित शक्ति है। यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर लें और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं।